Dipe. Oh, bhai, look at this. Fati on the ball. Look at Pooj running in. Fati. After Fati has scored the goal on his return. That's what you call it. Magical. Asu scores for Barca. The king has returned. Oh, bhai sab. Look at what it means. Holy shit. His parents in turn, man. What a performance by Asu Fati. Little bit of hesitation, a touch and a turn and a finish, like you cannot see it, man. You cannot predict it. You cannot write a story like this. Khatarnak. Woof. Asu Fati back as he never left. Unbelievable, bhai. Unbelievable, bhai. Epic celebrations. Look at this. Dipe a touch. Fati getting on the ball. Turn of Fati. Pivot run. And look at him. Look at him now. Coming in center, looks to pass it to Pooj, but says, no, I will go on and score the goal. Fati comes on and scores the goal. Like, stings like a bee. There's the number 10, bhai. There's your number 10. The new number 10. History rewritten. 25 नवंबर 2012 को बार्सिलोना फील्डेड एन 11 जिसमें कि 11 के 11 प्लेयर ला मासिया के थे अगेंस्ट लेवांटे, एक मैच जिसमें कि वी केम आउट एज 4-0 विनर्स। एंड आज सितंबर 2021 में 9 प्लेयर्स ऑन द पिच इंक्लूडिंग द सब्स्टिट्यूशंस वर फ्रॉम ला मासिया। काफी दिनों के बाद एक वीडियो रिव्यू में बारसा के मैं कहने वाला हूं व्हाट अ गेम। यस एग्जैक्टली, यही देखना है हमें, यही देखना है। इस तरह की एनर्जी, इस तरह का इंटेंट, इस तरह का कॉन्फिडेंस ऑन द बॉल, इस तरह की पासिंग, इस तरह की क्विकनेस। एंड यू नो व्हाट, कुमान नहीं है, अल्फ्रेड श्रूडर वाज देयर जो असिस्टेंट मैनेजर है। एंड उसके पिच पे होते एक देयर वाज अनदर काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, अलग काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द प्लेयर्स। डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पास ऑन हो रहे थे पिच पे एंड द प्लेयर्स वर अडैप्टिंग टू इट। वो काम कर रहे थे जो कि कुमान उनसे कराना चाहता था। हम देख रहे थे केजी गेम्स जहां पे प्लेयर्स फायरिंग ब्लैंक्स, डिपे नॉट वर्किंग, मिडफील्ड नॉट क्लिकिंग। कैडिस का गेम्स हमने देखा, उससे पहले वाले गेम में हमने देखा, ग्रैंडा के गेम्स में हमने देखा। बट आज के गेम में लेवांते के गेम्स वी रियली प्लेड अ फैंटास्टिक गेम गाइस। इट इज समथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज यस, फ्यूचर बहुत सही है भाई। मतलब विद द राइट डायरेक्शन, राइट कोच के अंडर में दिस बार्सिलोना कैन डू एक्चुअली गुड। एंड यहाँ पे ये जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, इसमें से 9 में से 7 वो अंडर 23 प्लेयर्स। दिस इज ह्यूज। डेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे फिनोमिनल परफॉर्मेंस। मुझे याद नहीं मैंने डेस्ट का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कब देखी। इवन एट लेफ्ट बैक ही वाज सो गुड। एंड यूएसए की टीम में प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द गेम्स वो लेफ्ट बैक ही खेला है। एंड आज ही वाज वेरी कंफर्टेबल। ऐसा लग रहा था ही हैज अडैप्टेड टू इट। भाई उसकी बात करेंगे, उसके बारे में, हर प्लेयर के बारे में हम डीपली बात करेंगे। अल्फ्रेड श्रूडर ने क्या बोला कि आज का जो गेम था काफी एक्सीलेंट, काफी अलग पेस पे हो रहा था। यंगस्टर्स जो थे काफी अच्छा पार्ट प्ले किया आज के गेम में। एंड यू नो व्हाट, डेम्बेले, कुन अगुएरो के आने से ये टीम और ज्यादा बेटर हो जाएगी। आगे उसने बोला कि इस गेम स्टाइल को, इस एग्रेसिवनेस को हमें अगले गेम्स में कंटिन्यू करना है। एक डिफेंसिव डिसिप्लिन में गेम को कंटिन्यू करना है। एंड यस भाई, आई कैन नॉट अग्री मोर विथ यू बिकॉज अगर तुम लाइनअप देखो तो ये वो लाइनअप है जिसमें बार्सिलोना गई। एंड इसी मैं वीडियो में अपने प्रीव्यू में यही बोला था कि व्हाई नॉट प्ले दीज यंगस्टर्स, प्ले पूज, प्ले निको, प्ले गवेरिया ओवर हियर। एंड भाई साहब ये लाइनअप देखने के बाद से आई वाज एक्साइटेड, यू नो व्हाट, बिकॉज इट अपीयर्स कि यार बार्सा ने एक डायमंड यूज किया मिडफील्ड में, बट इट वाज मोस्टली लाइक एक 4-2-3-1 काइंड ऑफ लाइनअप जहां पे गावी वाज प्लेइंग एज अ राइट विंगर काइंड ऑफ अ रोल, आरएम एंड कुटिनो ऐसे सेंट्रल में था, एंड निको एंड बुस्केट्स वर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो यू नो व्हाट, इट वॉज वर्किंग आउट वेरी वेल बिकॉज यहाँ पे मिडफील्ड में आपने देखा काफी अच्छा पैशन था, काफी अच्छा कनेक्शन था, प्लेयर्स काफी ज्यादा पास में थे। एंड कुटिनो के अप टॉप होने की वजह से बॉल की मोबिलिटी सही हो रही थी। गावी भाई फाड़ प्लेयर है। बुस्केट्स का गेम आज काफी नेक्स्ट लेवल पे हमने देखा अलॉन्ग विद निको गोंजालेस। यस भाई, तो बुस्केट्स वाज हेल्प इन उन एरिया में जहां पे बुस्केट्स कहीं ना कहीं लैक कर रहा था पिछले कुछ गेमों में। निको के उसके एक डबल पिवट काइंड ऑफ होने से, बगल में निको के होने से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा था बुस्केट्स को। द थिंग इज कि मेरे हिसाब से इट वाज मोस्ट ऑफ टाइम्स द फॉर्मेशन वाज इन अ 4-2-2-2 काइंड, जहां पे बुस्केट्स एंड निको वर फॉर्मिंग अ डबल पिवट। निको ऑब्वियसली वाज हेल्पिंग बुस्केट्स अराउंड क्विक टचेस एंड टर्न एंड बॉल रिसाइकिल बहुत सही तरीके से कर रहा था। गवेरिया एंड कुटिनो वर प्लेइंग लाइक टू फार मिडफील्डर्स एंड डिपे एंड लूक डियोंग वर प्लेइंग अप टॉप, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस। एंड अगर मैं यहाँ पे देखो भाई, एनएफएल इन द रूल डेफिनेटली भाई आंसू फाती का रिटर्न है, डेफिनेटली वी आर गोना टॉक अबाउट दैट बिकॉज मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इट्स सो ह्यूज, इट्स सो ह्यूज।
हम बात करने वाले हैं उसके बाद में, आराम से करेंगे। टर स्टेगन की अगर बात करूं मैं स्टार्टिंग में, तो ही वाज हैविंग अ कंफर्टेबल गेम। बार्सा स्टार्टेड द गेम रियली नाइसली, काफी हाई इंटेंसिटी पे हाई प्रेस करके बार्सा ने गेम स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे लेवांटे को अगर तुम देखोगे तो दे आर स्ट्रगलिंग, यस दे आर स्ट्रगलिंग। मैं तो शॉक था कि व्हाई इज लेवांटे लेटिंग बार्सिलोना हैव सो मच ऑफ द बॉल इन देयर ओन हाफ। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस छोड़ रखी थी लेवांटे मिडफील्ड में, जहां पे बार्सा के मिडफील्डर्स ऑपरेट कर रहे थे। तो टर स्टेगन वाज फाइंडिंग द प्लेयर्स वेरी क्विक। मुझे लगता है सिर्फ 3 गलत पास टर स्टेगन ने किए। ही डिडंट हैव अ लॉट टू डू इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में लेटर पार्ट ऑफ द गेम में हमने देखा कि बार्सा थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंट हुई गोल मारने के बाद से, तो टर स्टेगन को कुछ सेव्स करने पड़े जो कि बहुत क्रूशियल थे। ही हैड अ गुड गेम। बाकी मिंगेजा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वी ऑलवेज थॉट कि मिंगेजा एक सेंटर बैक है, बट कुमान ने किसी तरीके से इसको राइट बैक पोजीशन पे अप्लाई किया, बिकॉज मिंगेजा की कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है, लाइक ही loves to go forward with the ball. तो मिंगेजा was going forward with the ball and आज उसके भाई 90% पास एक्यूरेसी, 3 की पासेस थे, उसमें से 2 बिग चांस क्रिएटेड, 4 में से 3 ग्राउंड डुअल्स वन, 3 टैकल, 2 रिकवरीज। एक बार भी मैंने इसको मिस पोजीशन होते हुए नहीं देखा। बिल्डअप में ही वॉज वेरी फ्लूइड, ही एग्जैक्टली न्यू कि क्या करना है, कब फॉल डाउन करना है, कब लिंकअप प्ले करना है, कब मिडफील्ड में वो एक्स्ट्रा मैन बनाना है, कब अप टॉप जाके क्रॉस करना है। तो इसके पासेस एंड क्रॉसेस काफी ज्यादा आज पिन पॉइंट थे। मैं इस फॉर्मेशन पे ट्वीट कर लेता हूं दोबारा से, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड हम बात करते चलेंगे पीके एंड गार्सिया। यू नो व्हाट, गार्सिया के बारे में पेप गार्डियोला बोला था कि इफ आई कैन हैव, आई वुड हैव 11 एरिक गार्सियाज इन माय टीम। एंड लोग सोच रहे थे यार मजाक है, पेप गार्डियोला क्या बोल रहा है। तो पेप गार्डियोला यार ऐसे ज्यादातर प्लेयर्स की तारीफ नहीं करता, जब वो करता है इट मींस दैट ही हैज रियली सीन अ टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट प्लेयर। तो एरिक गार्सिया ने आज भी दिखाया कि व्हाई ही इज सो इंपॉर्टेंट टू दिस टीम। एकदम कामनेस। द थिंग इज, एरिक गार्सिया की एक वीकनेस है, जब कोई टीम बहुत ज्यादा अटैक करती है एंड देयर आर रन्स इन बिहाइंड, वहां पे एरिक गार्सिया को थोड़ा सा और बेटर करना होगा। बट व्हेन ही इज अप अगेंस्ट प्लेयर्स जो कि उसके फॉरवर्ड, उसके सामने से बॉल बिल्डअप करते हैं, ही इज वेरी गुड। उसकी पोजीशनिंग इज वेरी गुड। देयर वाज एन इंस्टेंस जहां पे मैं लाइव स्ट्रीम पे बोल रहा था, देयर वाज अ कट बैक कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड भाई एरिक गार्सिया प्रॉपर्ली उस चैनल में बीच में खड़ा था टू वेट फॉर दैट कट बैक। वो खड़े खड़े बॉल आई एंड ही क्लियर्ड इट। तो भाई ये इंटेलिजेंस चाहिए हमारे पास, हमारे यंग प्लेयर्स का। एंड भाई यंग, सो यंग अलॉन्ग विद पीके, काफी अच्छे तरीके से उसने हैंडल किया। पीके की जस्ट एक बात है, उसने वो गोल मिस कर दिया, अदरवाइज पीके की परफॉर्मेंस बहुत ही सही थी आज। वो होल्डिंग द फोर्ट वेरी नाइसली। एंड डेस्ट के बारे में हमने बात किया स्टार्टिंग में, ही वाज गोइंग अप टॉप कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स टू द ऑपोजिशन डिफेंडर्स। वो उनको समझ में नहीं आता कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे पिच को फाड़ने वाला है और ही वाज कमिंग इनसाइड, बिकॉज हमने देखा डेस्ट की अगर बात करूं मैं, 6 में से 5 ड्रिबल सक्सेसफुल थी डेस्ट की। एक असिस्ट भी उसने दिया, 99 टचेस ही हैड, 8 रिकवरीज along with the attacks जो उसने प्रोवाइड किए। ही वॉज फिनोमिनल आज। मतलब मैं डेस्ट को हमेशा से एनालाइज करता हूँ क्रिटिकली थोड़ा सा, बट आज आई वाज लिटरली, मैं आगे जाऊंगा एंड आई वुड से कि डेस्ट हैड हिज बेस्ट परफॉर्मेंस एट एफसी बार्सिलोना अब तक की। तो भाई लिटरली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। इसको देख के मुझे कहीं ना कहीं वो स्पिनाजोला वाली वाइब्स याद है, यानी उसने भाई लूक डियोंग को वो जो असिस्ट किया था, प्रॉपर्ली कमिंग बैक। डिफेंडर्स सम कंफ्यूज हो रहे थे कि वो लेफ्ट जाने वाला है, ही केम इन सेंट्रल एंड वहां से उसने लूक डियोंग को फ्री किया। डेस्ट गोल भी मार दिया होता यार आज, ही कुड हैव इजीली स्कोर्ड द गोल, बट भाई वो मिस कर गया। ही इज नॉट सो गुड इन फिनिशिंग बट इज वेरी गुड इन कार्विंग आउट द डिफेंस। तो आज वाज प्लेइंग वेरी गुड। उसके बाद से हमने बुस्केट्स एंड निको एंड इस मिडफील्ड के बारे में हमने बात किया। बुस्केट्स काइंड वाज प्लेइंग इन द सेंट्रल, बाकी निको एंड गावी वर प्लेइंग एक काइंड ऑफ एक डायमंड बन रहा था एट टाइम्स, जहां पे डिपे एंड लूक डियोंग वर अप टॉप। बुस्केट्स कामनेस पर्सोनिफाइड, भाई बंदा रिवाइटलाइज, बिकॉज पिछले 2 कुछ गेमों से मुझे बुस्केट्स का गेम नहीं सही लग रहा था। आज ही वाज प्लेइंग वेरी वेरी नाइसली, काफी ज्यादा काम, पासेस, इंटरसेप्शंस। यस, वी नीड आवर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स टू टैकल, टू इंटरसेप्ट द बॉल। जब फॉरवर्ड अटैक कर रहे होते हैं ऑपोजिशन के, तो बॉल कंटेन करना, इंटरसेप्शन करना, एंड बुस्केट्स आज वो काम कर रहा था। इसका एक रीजन है कि निको की वजह से काफी ज्यादा हेल्प हो जा रही थी इसको, बिकॉज पोजिशनिंग वाइज निको अगर वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था, बुस्केट्स एक एक्स्ट्रा यार्ड कवर करके उस डिफेंडर को मार्क कर ले रहा था। तो इट वॉज वेरी हेल्पिंग। निको वॉज प्लेइंग अ फैंटास्टिक गेम। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि निको को आप बॉल से टैकल कर रहे हो, बहुत नीट है, बहुत क्लीन है। बुस्केट्स की तरह से उसके फुटवर्क भी बहुत ज्यादा क्लीन है। तो जब डियोंग नहीं है हमारे पास पिच पे, तो निको वॉज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बाकी गावी, भाई साहब, गावी इज प्योर फुटबॉल। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खिलाओ। इट्स नॉट लाइक कि गावी एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर होगा, किया एक अटैकिंग मिडफील्डर होगा। गावी इज प्योर फुटबॉल। गावी वाज कमिंग बैक, ही वाज ड्रॉपिंग डीप टू पिक अप द बॉल, टू मूव फॉरवर्ड, आगे प्रोग्रेस करना। एंड एट टाइम्स जहां पे हमने देखा कि मिंगेजा की वो बॉल थी, गावी वेंट फॉरवर्ड एंड वो प्रोबेबली वो मेसियस वो चिप मारने वाला था, जिसकी वजह से ही वुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। तो यार यू सी दीज यंगस्टर्स, 18 years old, 19 years old kid performing at that level and they are ready.
I'm gonna say they are ready and I think कि आगे अल्फ्रेड या जो कुमान भी ट्राई करे तो यूज करे उनको यार. He should use these players because Roberto is a master of back pass. De Jong खेलता है, De Jong should be there. अगर De Jong available है, he would be over here. But then give your chance to Nico, give chance to Gavi, give chance to Ricky Puig. देखिए पूछ की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करूँ कुटिनो की बिकॉज कुटिनो प्लेड ठीक है एंड कुटिनो का गेम मुझे ऐसा लगा कि यार ही इज ट्राइंग टू प्रोवाइड समथिंग बट हो नहीं पा रहा है. इसको ऑप्शंस मिले कई बार टू शूट फ्रॉम फार आउट एंड इसने कुछ एक दो शॉट्स लिए बट वो सीधे गोलकीपर के हाथ में थे. तो वी नीड टू सी समथिंग मोर फ्रॉम कुटिनो एंड यू नो व्हाट जैसे कि रिकी पूज स्टेप इन किया गेम में. पूज का गेम में स्टेप इन करना 5-10 मिनट में इसने जितना कुटिनो ने ऑफर किया था एंटायर गेम में 5-10 मिनट में पूछ के आने के बाद से ही वाज डूइंग बेटर दैन कुटिनो. वो फॉरवर्ड थोड़ा सा अप्लाई किया गया आज पूछ 70 अराउंड मुझे लगता है आधा घंटा रिकी पूछ खेला एंड पिच पे आने के बाद से पूछ वाज द रियल डिफरेंस मेकर बिकॉज वो इन बिटवीन द लाइंस पूछ सेटल इन हो रहा था एंड ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट ट्राइंग टू लिंक अप इजीली कुड हैव स्कोर्ड हिज गोल्स बिकॉज ऑफ हिज नीट फुटवर्क. 3-4 प्लेयर्स को ड्रिबल करके आगे भागा एंड ही वाज ऑलमोस्ट स्कोर्ड द गोल. तो यार पूछ के पिच पे आने से वो एक आपको डायरेक्टनेस एक फॉरवर्ड पासिंग एक फॉरवर्ड ऑप्शन मिलता है हमेशा से एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डीपे के बारे में बात करूं अगर तो डीपे मिस्ड अ फ्यू चांस. ही वाज वेरी वेरी लीथल. बहुत सारे ट्रबल्स कॉज किए उसने लेफ्ट हैंड साइड से कटिंग इनसाइड उसकी ड्रिबल्स उसके टचेस एंड टर्न्स. तो वो सोरेस की थोड़ी सी याद दिलाता है विद हिज यू नो टर्न्स जो वो करता है. ही कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स. थोड़े से मिस हो गए इसके. मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स ही टेंड्स टू टेक टू मेनी टचेस टू क्लियर हिमसेल्फ जैसे मेसी करता था बट डीपे इज फेलिंग टू डू दैट. आज का मैच में अगर तुम देखोगे तो किसी और पैरेलल यूनिवर्स में डीपे वुड हैव कम ऑफ विद अ हैट्रिक. बाकी लूक डी जॉन्ग स्कोर्ड हिज गोल. तो लूक डी जॉन्ग जिस एरिया में सबसे ज्यादा बेहतर है वी थॉट ही क्रॉस एंड हेड मर्चेंट बट नहीं भाई. लूक डी जॉन्ग को आज डेस्ट ने प्रॉपर बॉल डाली उसके पैरों पे. लूक डी जॉन्ग ने हल्का सा टच लिया एंड फिनिश्ड इट. क्लियर गोल. बहुत ही प्यारा गोल था एंड उसके अलावा लूक डी जॉन्ग गॉट अनदर चांस टू हेड बट उसने हेड नहीं किया. तो आई थिंक कि पूरे टीम काफी अच्छा स्टेप अप की एंड नाउ we're gonna talk about Ansu Fati. Uska return, how big is this? Because you know what, I was literally excited when this guy was stepping on the pitch. वो number 10 and भाई I've been a fan of Barca for 12 years and I know कि यार वो number 10 को मैं कभी सोचा नहीं था कि मेसी के होते anybody else would wear it. And भाई साहब मेसी गया and we were all thinking कि कौन होगा वो number 10 bearer and in steps in Ansu Fati. And you know what, इससे better delivery Ansu Fati नहीं कर सकता था. He came onto the pitch was enlightened up. Players were motivated. खुश थे सब लोग to see Ansu Fati there on the pitch and he comes up, touches लेता है and it's look like he never actually left. तो ऐसी सी वाइब्स आए थे हमें आंसू फाटी को दोबारा से पिच देखने पे एंड दिस गाय इज अ रियल डिफरेंस मेकर. ही वाज टू हॉट टू हैंडल. पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड वो क्या करने वाले. विल ही गो लेफ्ट, विल ही गो वाइड, विल ही टेक अ पास, विल ही टेक अ टर्न. जो उसने गोल भी स्कोर किया वहां पे वो डिफेंडर उसको प्रेस कर रहा है एंड उसने उसको बहुत प्यार से टर्न किया. नीट फुटवर्क एंड ही वाज मूविंग फॉरवर्ड. उसके पास ऑप्शन थे राइट हैंड साइड पे यूसुफ डेमिर, लेफ्ट हैंड साइड पे रिकी पूज वो दे बट ही सेड नहीं कोई बात नहीं, आई विल शो व्हाट आई हैव गॉट. ही टेक्स अ टच, ही मूव्स टू द राइट हैंड साइड एंड फिनिशेस इट इनटू द बॉटम कॉर्नर. भाई साहब पोएट्री. इससे प्यारा रिटर्न आंसू फाटी का नहीं हो सकता था एंड वी आर थ्रिल्ड टू सी हिम बैक. वो सीधे गया डॉक्टर्स के उसने गले लगाया एंड ही सेलिब्रेटेड विद देम. उसके पापा पेरेंट्स वो ऑल ओवर देयर, दे वर सो हैप्पी एंड वी ऑल एज बार्सा फैंस आर हैप्पी. एंड भाई साहब ये अरसा हो गया मुझे ऐसी बात बोले कि वी एज बार्सा फैंस वो हैप्पी एंड लिटरली भाई थिंग्स आर लुकिंग कि दे कैन बी ऑन ट्रैक. एक प्रॉपर सेट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, एक प्रॉपर कोचिंग एडवाइसेस के अंदर दिस टीम ऑफ यंगस्टर्स इज रेडी. और रोहो हैजंट बीन ड्रिबल पास 2000 कितने मिनट्स में और रोहो को ड्रिबल पास नहीं किया गया. एरिक गार्सिया इंटेलिजेंट डेस्ट फाइंडिंग हिज फुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मिंगेजा प्लेइंग एज अ मेकशिफ्ट राइट बैक बट डूइंग द जॉब. मिडफील्ड में इवन दो वी आर मिसिंग पेड्री बट मुझे लग नहीं रहा है कि गावेरिया के पिच पे होते. वी आर मिसिंग हिम सो मच एंड लियो मेसी धीरे धीरे यू नो ही इज बिकमिंग अ डिस्टेंट मेमोरी. एंड यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम लियो मेसी को आंसू फाटी से बिकॉज इनकंपेरेबल है भाई. वी आर जस्ट हैप्पी कि यार हमारी नंबर 10 जर्सी एक सेफ हैंड में रिसाइड करती है. तो आई एम नॉट गोना से कि यहाँ पे बार्सा फाड़ने वाली है, दे विल विन द लीग और समथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट गोना से व्हाट आई सॉ इन द लास्ट गेम. वी आर सो हैप्पी टू सी दीज यंगस्टर्स स्टेप अप बिकॉज दिस कुड मीन बिग. आगे आने वाले गेम बहुत इंपॉर्टेंट है. बेनिफिका गेम्स वी हैव टू प्ले. एक इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है अवे पे एंड आई फील कि फाटी को कुछ मिनट्स मिलेंगे. एंड अगर इसी सेम सिनेरियो इसी सेम स्टाइल से हम अगर वो गेम्स अप्रोच करें, एटलेटिको मैड्रिड का गेम भी आने वाला है वांडा मेट्रोपोलिटानो पे. कुमान नहीं होगा, श्रोडर होगा वहां पे बेंच पे. तो वी कैन सी दैट सेम सेंस इन द प्लेयर्स यंगस्टर्स कि वो स्टेप इन करें. पूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई. आज उसने दिखा दिया कि यार श्रोडर ने यू नो व्हाट ही डिडंट होल्ड बैक सब्स्टिट्यूटिंग पूज. जैसे क्लॉक हिट आर मार्क वो उसने तुरंत पूज को यू नो भेजा एंड इट्स गुड टू सी him getting the minutes भाई. तो that's all for this video भाई. ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो. आपको क्या लगता है? Let me know your thoughts in the comments down below. Do hit that like button and subscribe to the channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, Vizca El Barça and peace out.